जब तुम लोग बगैर लाइक कमेंट किए निकल जाते हो, इधर दर्द होता है। तस्वीर अच्छी ना आए तो पहला कसूर कैमरे का, दूसरा बैकग्राउंड का और तीसरा तस्वीर लेने वाले का होता है। अपनी शक्ल पर शक करना गुनाह है। चलो आज सच बताओ, आप किसकी प्रोफाइल छुप छुप कर देखते हो? आपकी जिंदगी का सबसे पहला मोबाइल कौन सा था? झूठ ना बोलना। उर्दू का एक मुहावरा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, लेकिन अगर चोर लड़की हो तो क्या मुहावरा बनेगा? खुदी को कर निकम्मा इतना कि हर काम से पहले घर वाले 100 बार सोचे कि एनु काम आखिए के ना। आपको शादी में क्या अच्छा लगता है? मेहंदी, बारात या वलीमा? मुझे तो दुल्हन अच्छी लगती है। जब भी आप अपने रिश्तेदारों को कोई खुशी की खबर सुनाएं तो साथ में हाजमुला भी दें ताकि आपकी खुशी उनसे हजम भी हो जाए। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का इम्तिहान में बोले जाने वाला तारीखी जुमला, ये कब पढ़ाया था टीचर ने? डॉक्टर, आपकी बीवी के 3 दांत निकालने पड़ेंगे, फीस 2000 रुपए होगी। शोहर, आप दांतों के साथ जुबान भी निकाल दे, 3000 दूंगा। बेटी सो रही थी, माँ धीरे से आई और गाल से हिलाया, फिर खींच के थप्पड़ मारा और कहा, नालायक, व्हाट्सएप पे लासिन 2 मिनट पहले का है, उठ पोछा लगा। खवातीन के सारे ड्रामे एक तरफ और खरीदारी करते हुए दुकानदार को ये कहना, भाई हमेशा आपसे ही चीज खरीदते हैं वाला ड्रामा एक तरफ। सास, अल्लाह ने तुम्हें 2-2 आंखें दी हैं, चावल में से 2-4 पत्थर नहीं निकाल सकती? बहू, बहुत खूब, अल्लाह ने आपको 32 दांत दिए हैं, 2-4 पत्थर नहीं चबा सकती। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो डाइट के नाम पर 3 किलो सलाद खा जाते हैं। जब भी डाइटिंग करने लगूं, खानदान में शादियां शुरू हो जाती हैं। शेख केस जीता तो खुश होकर वकील को 20 रुपए दिए। वकील, ये मेरे ड्राइवर के लिए है या चपरासी के लिए? शेख, आपस में तीनों बांट लो। एक अंग्रेज पर बिजली की तार गिर गई, वो तड़प तड़प कर मरने ही वाला था कि लाइट चली गई। अंग्रेज उठकर भागा और बोला, पाकिस्तान जिंदाबाद। खवातीन शॉपिंग मुकम्मल करके जैसे ही घर पहुंचती हैं, अचानक अपना सर पकड़ के बैठ जाती हैं। उफ, जो असल चीज लेनी थी वो तो रह गई। सदके जाऊं लड़कियों के आधा घंटा बुराइयां करने के बाद कहती हैं, छोड़ो हमें क्या करना। शेख चिलगोजे खा रहा था, बीवी मुझे भी चखाओ। शेख ने एक चिलगोजा दिया, बीवी बस एक? शेख, हाँ बाकी सबका भी इसके जैसा जायका है। छुट्टियां होते ही बेगमान मैके ऐसे भाग जाती हैं जैसे जेल से आज़ाद हुई हों, जबकि वो ये नहीं जानती कि जेलर के जाने से कैदी कैद नहीं होता बल्कि आज़ाद हो जाता है। पाकिस्तान में 90% लोगों को उन रिश्तेदारों के बच्चों से प्यार हो जाता है जिनसे उनकी अम्मी अब्बू के पहले दिन से नहीं बनती। इस रमजान में बहुत सी लड़कियों के हाथ पीले हो जाएंगे बेसन के पकोड़े बनाते वक्त। जहालत का ये आलम है कि लोग हीर रांझा के मजार पे भी मन्नत मांग रहे होते हैं और जो खुद एक दूसरे को नहीं मिले। जो आदमी हमेशा हंसता रहता है उसे कहते हैं हंसमुख, और जिसका हंसना मुकम्मल बंद हो गया हो उसे कहते हैं हंसबैंड। तारीख गवाह है, आज तक किसी लड़की ने कभी किसी लड़के को ये नहीं कहा कि तुम फोन बंद करो मैं कॉल करती हूँ। ये जो लोग कहते हैं कि हम मुंह फट हैं, क्या उनके मुंह में बम फट जाता है? अहम सवाल। दिल करता है तुम्हारे बहुत करीब आऊं और आंखों में माल्टे का छिलका निचोड़ के भाग जाऊं। इकरा नाम की लड़कियां बच्चों से चीजें छीन के खाती हैं। हम ऐसी अजीम कौम है जो दीवार पर ही लिख देते हैं कि दीवार पे लिखना मना है। सोच हमेशा ऊंची रखो, इसलिए मैं हमेशा छत पर जाकर सोचती हूँ। सोचा था हर मोड़ पे याद करेंगे आपको, लेकिन पूरा रास्ता ही सीधा था, मोड़ आया ही नहीं।
एक होते हैं खुशकिस्मत लोग, फिर होते हैं बहुत खुशकिस्मत लोग, और फिर आते हैं वो जिनके कज़न उनके बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। हमारे तो बस जासूसियां करने वाले हैं। मेरी गायब दिमागी का तो ये आलम है कि अभी अंडा तोड़कर डस्टबिन में फेंक दिया, जबकि छिलका फ्राइंग पैन में। आपके पास दिमाग है पर चलता नहीं, ये अलग बात है। आपकी भी इज्जत है पर कोई करता नहीं, ये अलग बात है। आपकी इतनी बेइज्जती हो रही है लेकिन आप फिर भी मेरी पोस्ट पर है। वाह वाह, क्या बात है।